हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटाशियम क्लोराइड बाय। आयोडीन को आयोडीन और पोटाशियम क्लोराइड के मिक्सचर से अलग किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन है सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। तो राइट आंसर रहेगा दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की बात करें, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू गैसेस फेज इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग किसी भी मटेरियल को सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, दैट इज फिल्ट्रेशन। दिस द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड बाय पोरिंग द मिक्सचर इनटू अ फिल्टर पेपर वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर। ठीक है, फिल्ट्रेशन हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस आती है जिसमें हम लोग किसी भी सॉलिड मटेरियल को फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड कंपोज्ड बाय हीटिंग इट इनटू अ वेपर दैट इज देन कंडेंस्ड बैक इनटू अ लिक्विड। हम लोग किसी भी इस प्रोसेस में हम लोग किसी भी लिक्विड को प्योरीफाई करके उसको गैसेस हीट करके वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको कंडेंस करके हम लोग इसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं, यानी कि जिसमें पहले मटेरियल को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद उसे लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और आफ्टर कूलिंग उसको कूल करने के बाद वेपर स्टेट से उसको फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग पार्टिकल इन सस्पेंशन इन वाटर टू सेटल आउट द सस्पेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इस प्रोसेस में जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं उनको इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के द्वारा हम लोग सस्पेंशन कर सकते हैं और इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के द्वारा हम लोग आयोडीन एंड पोटाशियम क्लोराइड मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कर्डिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल। तो राइट ऑप्शन की बात करें दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। पानी का वाष्पीकरण हमारे पास एक केमिकल चेंज नहीं होता। बात करें यहाँ पे, freezing is a phase transition where liquid turns into a solid when its temperature is lowered below its freezing point। freezing point में आपके पास जो liquid state है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है जब हमारे पास किसी भी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जब टेम्परेचर चला जाता है तो वो फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। बात करें यहाँ पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉट ए केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये हमारे पास रासायनिक परिवर्तन नहीं कहलाता, ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बात करें यहाँ पे भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, द प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हमारे पास किसी भी लिक्विड या मटेरियल के जो शेप, उसका आकार, उसका साइज और जो कलर होता है एंड उसकी जो अवस्था होती है, ये हमारे पास उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। किसी भी मटेरियल के ये भौतिक गुण कहलाते हैं। इनमें होने वाले जो चेंजेस होंगे वो सारे ही हमारे पास फिजिकल चेंजेस कहलाएंगे, वो सारे ही हमारे पास फिजिकल चेंजेस कहलाएंगे। बात करें केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। हमारे पास जब प्रोडक्ट ए और बी, जब दो रिएक्टेंट हमारे पास जब रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, तो इसे हम लोग केमिकल चेंज में काउंट करते हैं, रासायनिक परिवर्तन इसे कहा जाता है।
रासायनिक परिवर्तन या केमिकल रिएक्शंस के नाम से इसे जाना जाता है। अ केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल, हमारे पास ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल नहीं होती, दो तरफा प्रोसेस नहीं होती, ये एक तरफा ही प्रोसेस होती है। हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर। हमारे पास यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात करें तो दूध का दही में बदलना भी हमारे पास एक रासायनिक क्रिया होती है, फलों का पकना भी हमारे पास एक रासायनिक क्रिया होती है, और कोयले का जलना भी हमारे पास एक रासायनिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज डिटर्मिन्ड बाय, दूध की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? हमारे पास ऑप्शन है दैट इज हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, ओहममीटर। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर हमारे पास एक ऐसा अपरेटस होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम लोग दूध की प्योरिटी के बारे में पता लगाते हैं, यानी कि कितना दूध है और कितना वाटर मिक्स किया हुआ है, इसके बारे में हम लोग लैक्टोमीटर के द्वारा ही पता लगाते हैं। बात करें अदर ऑप्शन की, हमारे पास जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर हमारे पास जो लिक्विड होता है उसकी रिलेटिव डेंसिटी को बताता है, वेयर एज हमारे पास जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर हमारे पास जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता जो रहती है उसके बारे में बताता है। एटमॉस्फेयर में कितनी आर्द्रता है उसके बारे में हमें हाइग्रोमीटर के बारे में पता लगता है, हाइड्रोमीटर से पता लगता है, वेयरएज हाइड्रोमीटर से हमें लिक्विड की डेंसिटी के बारे में पता लगता है, कितना घनत्व हमारे पास एटमॉस्फेयर में है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेम्परेचर को मेजर करती है ऑफ द लिविंग थिंग्स, जो हम लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग बॉडीज होती हैं, जीवित बॉडीज जो होती हैं, उनके टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का यूज करते हैं। बात करें आगे ओहोमीटर की। ओहोमीटर हमारे पास एक ऐसा अपरेटस होता है जिससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की रेजिस्टेंस के बारे में या उसके प्रतिरोधक के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में पता लगता है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर लैक्टोमीटर। बात करें यहाँ पे दूध की बात अगर हम लोग करें तो दूध में हमारे पास लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये हमारे पास डायासेक्राइड होता है, डायासेक्राइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, इसे मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्टिफिशियल रेन कैन बी मेड बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड फ्रॉम एयरप्लेन, द केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन इज, हवाई जहाज से विद्युतीकृत रेत फेंक कर कृत्रिम वर्षा की जा सकती है, कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग में प्रयुक्त रसायन है। हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है जो आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है उसमें कौन से केमिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बात करें हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है, हमारे पास ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटाशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल रेनिंग में। सिल्वर आयोडाइड की बात करें, इसका फार्मूला हमारे पास रहता है AgI, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, और I हमारे पास आयोडीन का रहता है। जो हमारे पास सिल्वर आयोडाइड होता है ये फोटोसेंसिटिव होता है, हाईली फोटोसेंसिटिव होता है, और इसका उपयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। और हमारे पास जो क्लाउड सीडिंग होती है यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए जो क्लाउड सीडिंग चाहिए होती है उसके बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दैट इज पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला रहता है KNO3। ये हमारे पास मिनरल्स, इट अकर इन नेचर एज अ मिनरल एंड नाइट्रल, मिनरल खनिज के रूप में यह पाया जाता है, और इसका यूज़ हम लोग रॉकेट प्रोपेलेंट और जो फायर वर्क होता है, हमारे पास जो सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला रहता है दैट इज CuSO4, ठीक है, CuSO4, कॉपर का सिंबल Cu एंड सल्फेट हमारे पास रहता है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। बट यहाँ पे जो कॉपर होता है ये भी 2 पॉजिटिव होता है, तब ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला बनता है SO4 CuSO4। नेक्स्ट बात करें, कॉपर सल्फेट को हम लोग ब्लू विट्रोइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। नीला थोथा या नीला कशिश या पत्थर भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन की ब्लू विट्रोइल के नाम से किसे जाना जाता है, दैट इज कॉपर सल्फेट। वेयर अदर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड तो हमारे पास जो एक रहता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम लोग ग्रीन विट्रोइल के नाम से जानते हैं। नीला थोथा या नीला पत्थर या हरा पत्थर या हरा थोथा इसे कहा जाता है, हरा कशिश भी इसे कहा जाता है। एक रहता है आपके पास ZnSO4, इसे व्हाइट विट्रोइल के नाम से जाना जाता है। सफेद थोथा या सफेद पत्थर इसे कहा जाता है। बात करें अदर ऑप्शन की, यहाँ पे हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट रहता है इसका फार्मूला हमारे पास AgNO3 रहता है, इसे लूनार कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका यूज़ हमारे पास फोटोग्राफी में भी होता है, बट मोस्टली हम लोग जो इसका यूज़ देखते हैं वो देखते हैं हम लोग इलेक्शन के दौरान जो हमारी फिंगर्स के ऊपर जो इंक लगाई जाती है इसमें हम लोग इसका यूज़ देखते हैं, ठीक है। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन की इलेक्शन मतदान के दौरान जो हमारी फिंगर पे जो इंक लगाई जाती है वो कौन से रसायन की होती है, कौन सा रासायनिक होता है वो, तो वो हमारे पास रहता है दैट इज योर सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कैन आर कोटेड विद टिन बट नॉट विद जिंक बिकॉज। खाद्य डिब्बों पर टिन की परत चढ़ाई जाती है लेकिन जिंक की नहीं, क्यों? हमारे पास ऑप्शन है जिंक इज कॉस्टियर देन टिन, जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, टिन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिंक। जो जिंक होता है हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू टिन, इसी की वजह से हम लोग जो खाद्य पदार्थों के जो टिन के जो डब्बे होते हैं उनके ऊपर कोटिंग की जाती है टिन की, ना कि जिंक की, क्योंकि हमारे पास ये अधिक रिएक्टिव रहता है और यह हमारे पास जो फूड होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो हमारे लिए, जो हमारे फूड के लिए, हमारे पाचन के लिए जरूरी नहीं होता, या फिर वो वर्क करता है एज अ पॉइजन, वहाँ पे फिर वो वर्क करता है, ठीक है, जो अनफिट रहता है हमारे पाचन के लिए, ठीक है। ऐसा रसायन या ऐसा प्रोडक्ट वो बनाता है, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे अवॉइड किया जाता है, जिंक की कोटिंग को अवॉइड किया जाता है और वहाँ पे टिन की कोटिंग की जाती है। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। नेक्स्ट है, सिल्वरवेयर टर्न्स ब्लैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। चांदी के बर्तन कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि उन पर निम्न में से कौन सा पदार्थ बनता है? हमारे पास ऑप्शन है नाइट्रेट कोटिंग ऑन सिल्वर, सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर, क्लोराइड कोटिंग ऑन सिल्वर, ऑक्साइड कोटिंग ऑन सिल्वर। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। बात करें यहाँ पे सरफेस टर्न ब्लैक ड्यू टू द एक्सपोजर टू द एयर। हमारे पास जो सिल्वर के बर्तन या सिल्वर की ज्वेलरी जो होती है जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो हमारे पास वो सिल्वर सल्फाइड बनाती है, सिल्वर सल्फाइड का कंपाउंड बनाती है, और जो सिल्वर सल्फाइड होता है Ag2S, ये हमारे पास सिल्वर सल्फाइड हमारे पास ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। इसी की वजह से हमारे पास जो चांदी के गहने होते हैं या बर्तन होते हैं वो काले रंग के पड़ जाते हैं।
आगे हमारे पास इस जो ब्लैक कलर की चांदी के गहने या फिर बर्तन हो जाते हैं, इनको ठीक करने के लिए या ये काले ना पड़े, हम लोग उनके ऊपर एक पॉलीथीन की परत चढ़ा सकते हैं। पॉलीथीन की परत चढ़ाने के बाद हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं, और यह हमारे पास जो ब्लैकनेस का इफेक्ट होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है हमारे पास। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, दैट इज सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर के द्वारा हमारे पास जो सिल्वर की ज्वेलरी या बर्तन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी एसिड आर फाउंड इन ड्रग दैट गिव रिलीफ टू। एंटी एसिड उन दवाइयों में पाए जाते हैं जो दर्द से राहत देते हैं। हमारे पास ऑप्शन है आईसाइट, स्टमक एके, एक्ने, हेडेक। जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज स्टमक एके। हमारे पास जो पेट की अम्लता को यानी कि एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग एंटी एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे, जब हमारे पास कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास ये सॉल्ट बनाता है। ठीक है, हमारे शरीर में एक एसिड होता है, स्टमक में एसिड होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसे कहा जाता है। जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे NaCl सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जब भी हमारे पास एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या हमारे पास बनता है, तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण इसे कहा जाता है। बात करें यहाँ पे एंटी एसिड की, कौन कौन से केमिकल्स का यूज हम लोग एंटी एसिड के रूप में करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो रहता है दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मोस्टली हम लोग इन्हीं तीन का यूज करते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से इसे जाना जाता है। और इन तीनों की जो नेचर रहती है ये हमारे पास बेसिक नेचर के रहते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है ये हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर का रहता है, यानी कि ये बिहेव करता है बेसिक भी और एसिडिक भी। ठीक है, ये बेसिक और एसिड दोनों की तरह बिहेव करता है, बट मोस्टली हम लोग इसका यूज एंटी एसिड के रूप में करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे ये बिहेव कर रहा होगा एज बेसिक। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज स्टमक एके। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल 5 मूवमेंट, मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड मसल टोन इन ए ह्यूमन बॉडी। हमारे पास हिंदी में है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मनुष्य में 5 गतिविधियों को नियंत्रित करता है, शरीर का संतुलन तथा मांसपेशियों की टोन बनाए रखता है। हमारे पास ऑप्शन है सेरिबरम, थैलमस, सेरिबलम और हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर रहेगा दैट इज योर सेरिबलम। सेरिबलम पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन and control 5 movement, maintain balance and equilibrium of the body and muscle tone in the human being। हमारे पास जो सेरिबलम होता है, बात करें यहाँ पे ब्रेन की, ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज योर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हमारे पास जो हिंड ब्रेन रहता है, हिंड ब्रेन का हमारे पास जो पार्ट रहते हैं दैट इज योर सेरिबलम, पॉन्स,
थर्ड वन हमारे पास जो रहता है दैट इज योर मेडुला ओब्लंगटा, मेडुला ओब्लंगटा। जो सेरिबेलम होता है इसे ही हम लोग लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, अनुमस्तिष्क भी इसे ही कहा जाता है। और जो सेरिबेलम होता है वो हमारे ब्रेन के फर्स्ट पार्ट में, फोर ब्रेन में पाया जाता है। हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आई डोनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डोनर आई इज यूटिलाइज्ड। नेत्रदान में दाता की आंख के निम्नलिखित में किस भाग का उपयोग किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। जो राइट आंसर रहेगा दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया की बात करें हम लोग, कॉर्निया हमारी आंखों का एक आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी परत जो मानी जाती है वो कॉर्निया ही मानी जाती है। और कॉर्निया हमारी आंखों का एक ऐसा भाग होता है जहां पे कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती, कोई भी रक्त वाहिनी यहाँ पे नहीं पाई जाती है। बात करें आइरिश की, आइरिश रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। और आइरिश जो रहता है हमारी आंखों का परितालिका या परिनलिका जिसे हिंदी में कहा जाता है, यह हमारी आंखों का एक कलर्ड भाग होता है, कलर्ड पार्ट होता है हमारी आंखों का। हमारी आंखों में एक पिगमेंट होता है दैट इज योर मेलानिन पिगमेंट, जिसकी वजह से हमारी आंखें जो होती हैं वो कलर्ड होती हैं, दैट इज ब्लैक कलर की या ब्लैक या वाइट, सॉरी ब्लैक, ब्राउन। और जो ब्लू ग्रीन कलर की जो आंखें रहती हैं वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही रहती हैं। बात करें यहाँ पे प्यूपिल की, प्यूपिल हमारी आंखों का जो आइरिस का जो सेंटर होता है वहाँ पे पाया जाता है और ये एडजस्ट करता है कि कितनी अमाउंट का जो लाइट है वो एंटर करेगी हमारी आंखों में, वो यही कंट्रोल करता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे आई लेंस की, तो आई लेंस हमारे पास the eye lens it adjusts its shape and thickness as required to help the focus on the retina। ठीक है, ये खुद एडजस्ट हो जाता है कि कितना इसका शेप, अपनी शेप को वो खुद एडजस्ट करता है कि जितनी अमाउंट में हमारे पास रेटिना अच्छे से फोकस बना सके। ठीक है, बात करें यहाँ पे आई लेंस की, आई लेंस की, तो हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है दैट इज योर कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है, उत्तल लेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है। और इमेज जो बनती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये बनाता है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड दैट इज वास्तविक और उल्टी इमेज हमारी आंखों में बनती है। बात करें कहाँ पे बनती है, दैट इज योर रेटिना लेयर, रेटिना परत जो होती है वहां पे बनती है। रेटिना के भी पूछा जाए कहाँ पे बनती है, तो रेटिना का जो एक येलो स्पॉट होता है वहां पे जाकर इमेज बनती है। ठीक है, रेटिना के येलो स्पॉट पे इमेज बनती है। बात करें रेटिना की, रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन बिहाइंड द आई वेयर द इमेज इज फॉर्म। रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं जिनकी वजह से वहां पे इमेज फॉर्म्ड होती है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। निम्नलिखित में से कौन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में शामिल है। हमारे पास ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, हाइपोथैलेमस, सेप्लिन। तो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज योर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन्हें हिंदी में कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिका। हमारे पास बात करें, आइसलेट्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। हमारे पास जो आइसलेट्स रहते हैं ये कंट्रोल करते हैं ब्लड शुगर को ब्लड में। यहाँ पे जो आइसलेट्स होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है जिन्हें लैंगरहैंस ने डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा था, दैट इज योर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, और ये हमारे पास लैंगरहैंस जो होते हैं ये हमारे पास जो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय जो रहता है वहां पे पाया जाता है। ठीक है, हमारे आइसलेट्स और लैंगरहैंस में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं
दैट इज अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल और एफ सेल रहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग 3 के बारे में ही यहाँ पे पढ़ते हैं। बात करें यहाँ पे अल्फा सेल का एक हार्मोन होता है। ये तीनों ही हमारे पास जो रहते हैं हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जो एक हार्मोन रहता है अल्फा सेल का, दैट इज योर ग्लूकेगॉन हार्मोन helps to control the blood sugar level. These hormone are produced by the alpha cell. ठीक है, हमारे पास जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो आपके पास जो बीटा सेल है ये हमारे पास इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन हमारे पास एक एंटी डायबिटिक हार्मोन रहता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग जो रहता है वो होता है। और जो डेल्टा सेल रहते हैं ये हमारे पास सोमैटोस्टेनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। सोमैटोस्टेनिन हार्मोन को डेल्टा सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे जो पैनक्रियास है, अग्नाशय जो रहता है ये हमारे पास एंडोक्रीन ग्लैंड भी होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है, एंड इट आल्सो वर्क एज द एक्सोक्रीन ग्लैंड। यह एक्सोक्रीन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा सेल आर फाउंड इन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियास फ्रॉम वेयर इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से ये फिर ब्लड जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पे ये बहना स्टार्ट करती हैं। हमारे पास जो राइट ऑप्शन रहेगी दैट इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।